जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लागू क्यों नहीं करते? नई स्कीमें लागू की जाए। पुरानी पेंशन आप ले रहे हो तो कर्मचारी का भी हक बनता है। आज पूरे हरियाणा 8,000, 10,000, 15,000 रुपए में कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग योजना में काम कर रहे हैं। एक पेट भरने के लिए रोटी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, समान काम समान वेतन, वो लागू किया जाए। सरकार के पसीने जो आ दिए, बच्चों ने लड़ तो जरूर खाए, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। किसान आंदोलन में भी 2 दिन लगे, लेकिन सरकार को झुका दिया। और अब ये मैं आप बता देना चाहता हूं, मैं जिला प्रधान फायर यूनियन से, हमारी फायर ब्रिगेड की 37 दिन की हड़ताल, बहुत लंबी हड़ताल चली है। हमारे ज्यादा बड़ा महकमा नहीं, शायद हो सकता है नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हो एक जिले के अंदर इतना। और हमारी मांग क्या थी? 2 हमारे साथी शहीद हो गए थे, आग में जल के मर गए थे, तो उनको मुआवजा दिलाना, उनको नौकरी दिलवानी। जब सरकार को झुकना पड़ा। और कल हमारी विपुल गोयल हमारा मंत्री है, उसके साथ हमारी डेली वेजेस आज के नहीं है। कौन कहता है ठेका नहीं टूटता? पहले कह रहे थे ठेका। आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर तमाम जिलों के ऊपर कार्यालयों में प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन इसलिए है कि प्रदेश के अंदर जो राज्य की सरकार है, कच्चे कर्मचारियों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद रेगुलर नहीं कर रही। और हमारी स्पष्ट मांग है सरकार से, लगातार यह आंदोलन अलग अलग चरणों में चला हुआ है। आज तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर कच्चे कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, आमजन मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है मजबूती के साथ। इसमें प्रमुखता से ये मांगे इनको रेगुलर किया जाए और इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पीछे का एरियर का भुगतान दिया जाए। समान काम समान वेतन देते हुए कच्चे कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारी के बराबर का दर्जा दिया जाए, उसको सम्मान दे, अन्य दे भत्ते उनको मिलने चाहिए। ये हमारी स्पष्ट मांग है। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जो निजीकरण का जो दौर चला हुआ है, जिस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार रेल, तेल, भेल, तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो विभाग हैं, उनको लगातार कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का जो काम कर रही है, इसके खिलाफ लगातार ये आंदोलन जारी है। हमारी स्पष्ट मांग है कि किसी सूरत में देश और प्रदेश के अंदर निजीकरण की नीतियों को लागू नहीं होने देंगे, मजबूती के साथ इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर सरकार ने आने वाले समय में यह कार्यक्रम नहीं किया, इस बात को नहीं माना, तो 10 अगस्त को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम कार्यालयों के ऊपर, जिला कार्यालयों के ऊपर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होकर के अपने आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। सर, पहली बात तो ये मांग नहीं है, ये दर्द है। सरकार के ही आंकड़ों अनुसार 3 करोड़ की हरियाणा की जनसंख्या पे 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए। ये सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारी मांग नहीं है। कि अगर जनता को जन सेवा उपलब्ध करवानी है, जब तक 12 लाख कर्मचारी नहीं होंगे, जन सेवा उपलब्ध नहीं हो सकती, ये सरकार का कहना है। 800 पे एक पुलिस वाला जब तक नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी। 400 पे एक सफाई कर्मचारी नहीं होगा, तब तक सफाई नहीं होगी। 30 बच्चों पे एक टीचर नहीं होगा, तब तक पढ़ाई नहीं होगी। ये सरकार के आंकड़े हैं। 12 लाख में से अभी तक 4.5 लाख पद सब जीते हैं। सर, आप सोच के देखिए, पहले ही शुरू करते ही 1 आदमी पे 3 आदमियों का काम है, शुरू करते ही। उसमें से भी आधे कर्मचारी, 2 लाख के करीब कर्मचारी कच्चे हैं। कच्चे का मतलब क्या है? काम 20 साल से कर रहे हैं, या गेस्ट टीचर 20 साल से पीटे जा रहे हैं, और महकमों के कच्चे साथी 15 साल, 18 साल, 20 साल, 10 साल से हैं। उनकी एक दिन की तसल्ली नहीं है कि कल उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई मानदेय नहीं है। पशु भी अपना गुजारा इतने में नहीं कर सकते, इससे भी कम है। पहले तो वो 12 लाख पद सर्जित करो। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जनता ऑफिस में आके अपने काम ना बढ़ने के कारण चक्कर लगा के जाने को मजबूर है, क्योंकि कर्मचारी पूरे नहीं है। जनता परेशान, बेरोजगार परेशान, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जिनको दिया जा रहा है उनके ऊपर इतनी प्रताड़ना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनको 8,000, 10,000, 12,000। एक मसला तो अभी आया कि 22 ठेके के कर्मचारियों को
4 महीने से जो नाम मात्र 10-12 हजार का भुगतान है वो भी नहीं है। उसमें से वो 1 महीने की तनख्वाह तो किराया लगा के ड्यूटी करने आ चुके हैं, वो भी उनकी जेब से लगा है। कैसे उनके बच्चे गुजारा कर रहे होंगे आप सोच के देखिए। कौन होता है जो 10,000 में नौकरी करने को मजबूर होता है, क्या होता होगा उसके घर, और उसको 4 महीने दिहाड़ी ना दी जाए। ये ठेकेदारी है इस सरकार की, HKRN की। तो उसके बाद ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, जब तक इनको पक्का नहीं कर दोगे ये जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। जनता को इनको बेशक लड़ाते रहना। पुरानी पेंशन बहाल नहीं है और 8वां वेतन आयोग जो हरियाणा का अलग से बनता है वो नहीं है। लाखों रुपए खर्च आता है, आपने सरकारी अस्पताल बिठा दिए, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं है, और आप कच्चे कर्मचारियों को और पेंशनर को मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं दे रहे हैं, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम इसका विरोध करने और ये मांग लेके आए हैं। इसके साथ साथ जो मजदूरों का मनरेगा खत्म किया है, अमेरिकी डील को लेके 10 तारीख को जो जेल भर रहे हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों से 13 जून को सरकार ने वायदा किया था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। 36 से ज्यादा कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का न्याय दिलवाने के लिए। सरकार ने सिंगल को नहीं किया, आंदोलन के बाद, वादा करने के बाद नहीं किया। फिर उनकी हड़ताल है। हम उस हड़ताल को उस सत्र तक लेके जाएंगे जब तक कोर्ट के फैसले लागू नहीं होते। 11, 12, 13 अगस्त को बिजली के साथी और जनता हड़ताल पे है स्मार्ट मीटर के विरोध में। एग्रो डिस्कॉम जो बनाया जा रहा है, अलग से खेती का निगम जो बनाया जा रहा है, और बिजली को जो बेचा जा रहा है इतनी महंगी कर दी जाएगी कि आम उपभोक्ता ले नहीं पाएगा। इन्हीं मांग मुद्दों के लिए ये जिला स्तर का प्रदर्शन था।